बीपी की गलत रीडिंग की वजह से कई बार हम गोलियां लेना स्टार्ट कर देते हैं। बट एक बार में शायद ही किसी को पता चलेगा कि आप हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं। बट बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारा बीपी बढ़ा हुआ मिलता है, अगर जो हमने बीपी चेक कराने से पहले इनको ध्यान में नहीं रखा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह और आज हम इसी टॉपिक पे डिटेल में बात करने वाले हैं। कुछ 10-12 पॉइंट ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट हैं जिनकी वजह से बीपी आपका बढ़ सकता है। तो अगली बार जब भी आप किसी डॉक्टर के पास या फिर आप घर पे ही बीपी चेक कराने के लिए जाएं तो इनको ज़रूर ध्यान में रखें। कभी भी आपका बीपी बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा या बहुत कम चांसेस हैं। तो आइए आज इसको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आता है परफेक्ट सिटिंग पोजीशन। इसके लिए आपको चेयर पर यानी एग्जामिनेशन चेयर पर बहुत ही कंफर्टेबली बैठना है, क्योंकि आपका स्पाइन उसमें सपोर्ट रहना चाहिए, यानी कि बैक आपका रिलैक्स रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा ना करने से बैक मसल में टेंशन डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ सकता है। और एक स्टडी में देखा भी गया है, जिन लोगों का बैक सपोर्टेड नहीं था उनका बीपी 10 से 12 पॉइंट तक बढ़ा हुआ निकला था उन लोगों से जिन्होंने अपना बैक सपोर्ट अच्छे से लिया था। नेक्स्ट आता है हैंड पोजीशन। इसके लिए आपका हाथ लटका हुआ नहीं होना चाहिए। मींस जिस हाथ में आप बीपी कप लगा रहे हैं उस हाथ को हार्ट के लेवल पे किसी चेयर पे या किसी टेबल पे सपोर्टेड होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना करने से हैंड मसल में टेंशन डेवलप हो सकती है और वो आपका बीपी बढ़ा सकता है। और इसमें भी देखा गया है कि 10 से 12 पॉइंट बीपी आपका बढ़ सकता है। नेक्स्ट आता है कफ पोजीशन। बीपी एपरेटस का कफ एकदम फिट होना चाहिए और इसमें 2 फिंगर आसानी से चली जानी चाहिए और इसकी पोजीशन कुछ ऐसी होनी चाहिए। बस ध्यान रहे कि एटलीस्ट 2 फिंगर आपके कप में चली जाएं और साथ के साथ ना ज़्यादा टाइट हो और ना ही बहुत ज़्यादा लूज भी हो। नेक्स्ट आता है अवॉइड कन्वर्सेशन। जब भी आप डॉक्टर के पास बीपी चेक कराने के लिए जाएं तो बात करने का अवॉइड करें। आपको उस टाइम पे बात नहीं करनी है, क्योंकि इससे भी बीपी बढ़ सकता है। और कोशिश करें जब भी एग्जामिनेशन रूम में जाएं तो वहाँ 5 मिनट तक शांत बैठें, इसके बाद ही बीपी चेक करें। 5वां पॉइंट है यूरिनेट बिफोर एग्जामिनेशन। अगर जो आपको टॉयलेट आ रहा है, ब्लैडर फुल है, तो टॉयलेट करके ही जाएं, क्योंकि ब्लैडर फुल होने से भी 10 से 15 पॉइंट तक बीपी बढ़ सकता है। नेक्स्ट है गैप बिटवीन ईटिंग एंड बीपी चेक। जब भी आपका पेट भरा हो या आप खाने के जस्ट बाद बीपी चेक कराने जा रहे हैं तो ऐसा ना करें। एटलीस्ट आपको 60 से 70 मिनट के बाद ही बीपी चेक कराना है, बशर्ते कोई इमरजेंसी ना हो। 7वां पॉइंट है अवॉइड कॉफ़ी, टी एंड स्मोकिंग। जब भी आप बीपी चेक कराने जाएं उसके 30 मिनट पहले पूरी तरह से स्मोकिंग को अवॉइड करें। साथ ही ऐसे आइटम्स जिनके अंदर कैफीन होता है जैसे टी और कॉफ़ी, उनको भी 30 मिनट पहले ना पिएं। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज। एटलीस्ट आधे घंटे पहले कोई भी मसल टेंशनिंग एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि इसकी वजह से भी मसल में टेंशन आ जाती है और आपका बीपी बढ़ सकता है। तो कोशिश करें जब भी बीपी चेक कराएं उसके आधे घंटे पहले तक कोई एक्सरसाइज ना करें, और एक्सरसाइज करनी भी है तो उसके बाद एक लंबा आधे से 1 घंटे तक का आराम लें। 9वां पॉइंट आता है अवॉइड बिकमिंग टू चिल्ड। ध्यान रहे कि आपका शरीर बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। मीन्स आप कहीं भी बर्फ़ के एरिया में गए हुए हैं, वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा था, वहाँ से आने के बाद तुरंत ही आपने बीपी चेक कराया तो इसकी वजह से भी रीडिंग गलत आ सकती है। और साथ ही एक चीज़ ध्यान रखें, आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं जैसे कि स्टीरॉयड या फिर कोई OTC ओवर द काउंटर मेडिसिन ले रहे हैं तो या तो उसको ना लें, अगर जो ले भी रहे हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं ताकि आपकी रीडिंग सही से ली जा सके। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टेक रीडिंग इन बोथ हैंड्स। आपको दोनों हाथों में बीपी चेक कराना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दोनों हाथों में डिफरेंट रीडिंग्स आती हैं और बीपी के बाद में डॉक्टर आपकी पल्स रेट, हार्ट रेट, ये सब चीज़ें भी पता लगा सकता है बीपी के अलावा, क्योंकि वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके डॉक्टर के ऊपर कि कौन सी रीडिंग उनको लेनी है। एक चीज़ आपको और बता दूं, जो मैंने सिटिंग पोजीशन बताई है उसमें कुछ कंडीशंस हैं जिसमें आप लेटे हुए या फिर खड़े हुए या जो भी पोजीशन कंफर्टेबल हो उनमें आप रीडिंग ले सकते हैं। जैसे कि कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई पैरालिसिस का पेशेंट है या फिर बहुत ओल्ड एज के हैं, तो आप उनके हिसाब से, उनके कन्वीनियंस के हिसाब से बीपी चेक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है और आप में से जो भी लोग चाहते हैं कि उन्हें किसी हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। वहाँ मैं आपके लिए टाइम निकाल के ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगा।
थैंक यू।